महाराष्ट्र के अमरावती से एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल के NICU यानी नियोनेटाल इंटेंसिव केयर यूनिट में लगी भयानक आग में 3 न्यूबॉर्न बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा पीर के दिन 24 अगस्त की सुबह अमरावती के जिले वुमेन्स हॉस्पिटल में पेश आया। मिली हुई मालूमात के मुताबिक हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर मौजूद NICU में सुबह तकरीबन 3:15 पर एक वेंटिलेटर से अचानक स्पार्क उठा। देखते ही देखते वेंटिलेटर से निकली चिंगारी ने NICU में आग की सूरत इख्तियार कर ली। उस वक्त NICU में कई न्यूबॉर्न्स बच्चे इलाज के लिए एडमिट थे। आग लगते ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्टाफ ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बच्चों को NICU से बाहर निकालने की कोशिश की। स्टाफ की कोशिशों के बावजूद इस हादसे में 3 न्यूबॉर्न बच्चों की जान नहीं बचा पाए। इस वाक़ये के बाद उन बच्चों के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ऑफिशियल्स के मुताबिक आग लगने के बाद 6 न्यूबॉर्न बेबीज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल आग लगने की वजह के तौर पर वेंटिलेटर से स्पार्क होने की बात सामने आई है, लेकिन ये स्पार्क किस वजह से हुआ और हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम किस हद तक महदूद थे, इसकी जांच की जा रही है। इस हादसे ने सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी अरेंजमेंट्स को लेकर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। NICU जैसे सेंसिटिव वार्ड में बहुत छोटे और क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद बच्चों की सेफ्टी सबसे अहम होती है। ऐसे में ये जांच ज़रूरी है कि फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट्स और दूसरे सेफ्टी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे थे या नहीं। फिलहाल अथॉरिटीज़ की तरफ से हादसे की जांच जारी है और आग के असल सबब का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमरावती के इस हादसे ने कई घरों की खुशियां छीन ली है। जिस जगह माँ बाप अपने बच्चे की सेहतमंद होने की उम्मीद लेकर आए थे, वहीं एक अचानक हादसे ने 3 मासूम जिंदगियां खत्म कर दी हैं। अमरावती हॉस्पिटल फायर में 3 न्यूबॉर्न बच्चों की मौत ने पूरे महाराष्ट्र को गमगीन कर दिया है। आज दिनांक 24 अगस्त के सुबह लगभग 4:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारा डफरीन हॉस्पिटल है, उसका जो NICU है, उसमें आग की दुर्घटना वहाँ पे हुई है। और अत्यंत खेद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 3 हमारे बच्चों की उसमें मौत हुई है। तो कुल मिला के 39 बच्चे यहाँ पे एडमिट थे और 3 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ हुई है। बाकी जो 36 बच्चे हमारे हैं, उनको हमने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। उदाहरण के तौर पे PDMC अस्पताल में 11 बच्चे हमने एडमिट किए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 बच्चे हमने एडमिट किए। मुर्के बाल रुग्णालय में हमने 8 बच्चे एडमिट किए। उसके बाद होप हॉस्पिटल में 6, पारिजात हॉस्पिटल में 2 और जो बच्चे पूरी तरह से ठीक थे उनको उनके माताओं के हवाले हमने किया है। वैसे 4 बच्चे, तो ये पूरे अभी हमारी प्राथमिकता है कि ये जो 36 बच्चे हैं इनकी ठीक तरीके से इनका देखभाल हम करें। और हमने पूरे अस्पतालों को एक सूचना ये जारी की है कि ये 36 बच्चे जहाँ पे भी हमने ये विभिन्न अस्पतालों में इनको हमने भर्ती करा है, तो किसी भी प्रकार से इनसे कोई फीस या चार्जेस कोई नहीं लेगा, उसका प्रावधान हम करेंगे। बट ये जो परिवार है उन पे ये किसी तरीका इसका आर्थिक बर्डन हम आने नहीं देंगे, हमने निर्णय लिया है। और आज मैंने माननीय पालक मंत्री महोदय और आरोग्य मंत्री महोदय दोनों को ब्रीफ किया है। माननीय आरोग्य मंत्री महोदय भी आज यहाँ पे दोपहर में आएंगे, वो भी ये स्थिति का जायजा लेके और क्या शासन की तरफ से कुछ उनको अनाउंस करना है वो उस जगह पे अनाउंस होगा। तो दूसरी घटना ये पुरानी बिल्डिंग में ऐसी घटना हुई, इस वजह से ये घटना हुई। नहीं, अभी मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आपने बोला कि ये दूसरी घटना है, 2023 में भी ये इस टाइप की घटना हुई थी और आई थिंक सेम कंपनी का वेंटिलेटर था, बरोबर ना? तो सेम कंपनी का वेंटिलेटर उसमें था। तो हमने नागपुर से वो कंपनी के जो प्रतिनिधि है उनको भी यहाँ पे बुलाया है और इसमें हम निश्चित तौर से ये पूरे इसके तह तक जाएंगे कि ये जो फॉल्ट आ रहा है वो या वो इक्विपमेंट का फॉल्ट है या यहाँ पे कुछ जो इंस्टॉलेशन हुआ है उसके बाद का फॉल्ट है। अभी हमारी पुलिस की भी फॉरेंसिक टीम आके गई है, उन्होंने भी सबूत इकट्ठा किए है और हम भी हमारे जो पूरे कागजात है वो चेक कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम हमने फायर ऑडिट किया था क्या, टाइम टू टाइम हमने वो जो इक्विपमेंट है उसका देखभाल दुरुस्ती किया था क्या, ये सब हम देख रहे हैं। और ये इसके एक डिटेल में चौकसी करके हम उसके अंत तक ये
हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। बट अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है कि जो फायर सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं की, इसकी वजह से आग ज़्यादा फैली है और पूरे वो जो NIC है उसका नुकसान हुआ है। तो ये तो बात स्वयं स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 की जो घटना हुई है सर, 2022 की घटना की पुनरावृत्ति होती है और उसी को काम दिया जाता है वेंटिलेटर का, ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी अधिकृत रीत्या उस पर कमेंट करने से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अभी एक डिटेल में इसकी जांच कर रहे हैं। हम इसमें किसी को भी कोई ये जानकारी छुपाने का इसमें सवाल नहीं है। जो भी जानकारी है आपके सामने टाइम टू टाइम हम रखेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी 5 मिनट में थोड़े बहुत जो चेक कर पाया मैं, उसमें दिख रहा है कि जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है उसका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन, टाइम टू टाइम उसका देखभाल दुरुस्ती हुआ है, उसके डॉक्यूमेंटेशन अपने पास है। और इसके होने के बावजूद भी ये जो वेंटिलेटर है उसमें क्या दिक्कत आई है और जिसके कारण ये स्फोट हुआ है और इससे ये बच्चों की मौत हुई है, इसके हम तह तक जाएंगे और वो जो उसका जो कंक्लूजन है वो हम आपके सामने रखेंगे।